कि भगवान राम को हम लाए हैं। भगवान राम अनादि काल से आए हैं। भगवान राम को कोई लाने वाला नहीं है। हमारा तो राममय है। हमारे रोम 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 में राम है। राम को लाने वाला कोई नहीं है। राम दुनिया के बसाने वाले हैं। अगर 100 में आप पूछेंगी तो 80 आदमी कहेगा कि हम अवधेश प्रसाद को सांसद बनाएंगे और दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते, उनको सफाया। हमें मौका मिलेगा तो हम भगवान राम की मर्यादाओं को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तार तार कर दिया है, हम उसको जोड़ेंगे। विकास के नाम पर, आपसदारी के नाम पर, भाईचारा के नाम पर हिंदुस्तान के नक्शे पर ऐसा रंगूंगा कि पूरा देश दिखेगा। बीजेपी जब तक जो भी कही है वो सब खत्म है। अब इस देश में ये होने जा रहा है कि इस देश में किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं चलेगी। इस देश में, इस देश के करोड़ों लोगों को मन की बात चलेगी। 2024 का इलेक्शन शुरू हो गया है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कही जाए तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसे हॉट सीट हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, लेकिन एक तरफ सारी दुनिया है और दूसरी तरफ सबकी निगाह टिकी हुई है अयोध्या में, क्योंकि जब से भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तब से बीजेपी ये कहती है लगातार कि अयोध्या में जिस तरीके से भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा करवाई है, इस बार भगवान राम को लाने वाले बीजेपी है और विपक्ष जीत नहीं हासिल कर पाएगी। बीजेपी ये भी कहती है कि इस बार 400 पार करेगी। इन सभी सिलसिले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्योंकि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री हमारे साथ अवधेश प्रसाद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या बीजेपी जो लगातार नारे दे रही है और इस बात का बीजेपी को पूरी तरीके से विश्वास है कि इस बार अयोध्या में बीजेपी ही जीत हासिल करेगी, क्योंकि भगवान राम का उन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठान करवाया। तो सबसे पहले सर आपका टीवी 24 चैनल पर स्वागत है। अनन्या मिश्रा जी, आई एम वेरी ग्रेटफुल to visit at my door. So far as your question is concerned, कि ये भाजपा के ये लोग क्लेम करते हैं कि भगवान राम को हम लाए हैं। भगवान राम अनादि काल से आए हैं। भगवान राम को कोई लाने वाला नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्राण प्रतिष्ठा भगवान तो तमाम। और आई एम वेरी लकी कि हमारा जन्म यहीं हुआ अयोध्या में। मेरे ग्रैंडफादर जो आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम है राम नेवल माइंड इट। मेरे भाई आज दुनिया में नहीं है, उनका नाम है राम अवध। मेरे मामा परशुराम, मेरे ससुर जी राम सेवक, मेरे पिताजी दुखी राम। तो हमारा तो राममय है। हमारे रोम 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 में राम है। राम को लाने वाला कोई नहीं है। राम दुनिया के बसाने वाले हैं। और जो ये कहते हैं हम राम को लाए हैं, तो उसी तरह झूठा है जिस तरह से ये कोई कह दे सूरज पूरब में नहीं पश्चिम निकलता है। राम को कोई लाया नहीं। राम तो दुनिया को बसाने वाले हैं। हमारे आप में राम है, सबके राम में है। तो ये कहना कि राम को हम लाए हैं, और ये क्या क्या कहते हैं, जनता अच्छी तरह से समझ गई है। अब इनकी बातों पे विश्वास जनता नहीं करेगी। ठीक है, आप बोल रहे हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ। किन मुद्दों को लेकर इस बार इलेक्शन में आप खड़े हुए चुनाव में, और क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर आपको, यानी कि अगर बात की जाए फैजाबाद की जनता आपको जीत हासिल कराने वाली है? ये मुद्दा आज है, बहुत बड़ा मुद्दा है। देश को संकट से बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, और सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में करोड़ों करोड़ों नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, उनको सरकारी नौकरी देने का है। तो ये बड़ा मुद्दा है, और इस बड़े मुद्दे को, देश को संकट में बचाने के लिए इंडिया पार्टी के माननीय नेताओं ने, आदरणीय अखिलेश जी ने, आदरणीय राहुल जी ने, और 28 पार्टी के लोगों ने तय किया है देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था किया है वोट का, उसको बचाने के लिए। लल्लू सिंह और सजनानंद पांडे जो बीएसपी से हैं, और लल्लू सिंह अगर बात कीजिए भारतीय जनता पार्टी से, कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप उन लोगों से? कोई मुकाबला नहीं है।
आपको मुकाबला देना हो तो आपके पास गाड़ी ना हो, हम गाड़ी दे दें और 2 बोतल पानी ठंडा रख दें, मीठा रखा दें। आप जिस गांव में जाना चाहो, जिस उम्र दराज के लोगों से पूछना चाहो, जिस बिरादरी के पास जाना चाहो, अगर 100 में आप पूछेंगी तो 80 आदमी कहेगा कि हम अवधेश प्रसाद को सांसद बनाएंगे और दूसरे का नाम नहीं लेना चाहते, उनको सफाया है, सफाया कर देंगे। हाँ। लेकिन पीपल है डिसाइडेड, ऑनरेबल पीपल आर, यू कैन से ऑनरेबल वोटर है डिसाइडेड टू चेंज। ठीक है, ये बताइए जीत हासिल करते हैं फैजाबाद में, क्या लगता है? पिछले 10 वर्षों से लल्लू सिंह यहाँ पे सांसद रहते हुए आ रहे हैं, क्या लग रहा है सबसे बड़ा मुद्दा क्या लग रहा है? वो अगर जीत हासिल करते हैं सबसे पहला वो कौन सा कार्य करेंगे? नो प्लेस टू सर, लेकिन अगर आप जीत हासिल करते हैं, मैं तब उसकी बात, कौन सा कार्य करेंगे? आई एम श्योर ऑन द बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ द ऑनरेबल पब्लिक। मैं इस क्षेत्र की महान जनता के आधार पर, जिसने हमें 9 बार एमएलए बनाया है, 6 बार मंत्री बने हैं, हम कोई पार्टी नहीं छोड़े हैं, इन्होंने तय कर लिया है और हमें मौका मिलेगा तो हम भगवान राम की मर्यादाओं को, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने तार तार कर दिया है, हम उसको जोड़ेंगे। हम राम तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन राम की मर्यादा को केवल अयोध्या में ही नहीं, सारे देश और दुनिया में राम की जो मर्यादाएं रही हैं उसको हम कायम करेंगे। और ये जो लोग उजाड़े गए हैं उनको हम बसाएंगे। बाहरी लोगों को जो बसाया गया है, जैसे गुजरात हमारे देश का एक राज्य है, लेकिन उससे कम हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश नहीं है। आधे दर्जन से ज़्यादा इस प्रदेश ने हमारे प्रधानमंत्री दिया है। गंगा जमुनी संस्कृत है, तो ये प्रदेश बाहरी आदमी को लाकर यहाँ को उजाड़ा जा रहा है। उजाड़े हुए आदमी को हम बसाएंगे, सम्मान देंगे और विकास करेंगे। और हिंदुस्तान में बेरोजगार, ये विकास के नाम पर, आपतदारी के नाम पर, भाईचारा के नाम पर हिंदुस्तान के नक्शे पर ऐसा रंगूंगा कि पूरा देश दिखेगा। ठीक है, बीजेपी ये कहती है लगातार कि 400 पार करने वाली है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? बीजेपी जब तक जो भी कही है वो सब खत्म है। बीजेपी कहती थी हम महंगाई दूर करेंगे, क्या दूर किया? बीजेपी कहती थी हम 15 लाख रुपए देंगे, क्या आया? बीजेपी कहती थी 2 करोड़ नौकरी हर साल, क्या हुआ? बीजेपी कहती थी कि किसानों का आमदनी। अब इस देश में ये होने जा रहा है कि इस देश में किसी एक व्यक्ति के मन की बात नहीं चलेगी। इस देश में, देश के करोड़ों लोगों के मन की बात चलेगी। करोड़ों लोगों ने तय कर लिया है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का और इस देश में इंडिया गठबंधन सरकार बनाने का, और तय कर लिया है। हम हिंदुस्तान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने ने, चौधरी चरण सिंह के सपनों को और मुलायम सिंह यादव के सपनों को और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और इस देश के अमर शहीदों के सपने को हिंदुस्तान हम बनाएंगे। और हम पूरी तरह से संविधान बचाएंगे, सम्मान बचाएंगे। देश दुनिया में फैजाबाद अयोध्या का नाम पूरा हिंदुस्तान के नक्शे में चमकेगा। तो ये थे हमारे साथ सपा के पूर्व मंत्री अवधेश प्रसाद जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार ये फैजाबाद लोकसभा से जीत हासिल करने वाले हैं। साथ ही साथ विपक्ष पे भी इन्होंने वार किया कि विपक्ष तमाम वादे करती है, एक भी वादे अपने नहीं पूरी किए, लगातार वो झूठ बोलती है। बीजेपी 400 पार का नारा लगा रही है, वो एक भी सीट नहीं पार कर पाएगी, ऐसा तमाम उन्होंने बातें कही। अब देखना ये होगा कि 4 जून को परिणाम क्या आ रहा है, इंडिया गठबंधन जीतता है या फिर एनडीए गठबंधन। कैमरा पर्सन हर्ष के साथ अनन्या मिश्रा, TV 24 फैजाबाद।